देखिए समायोजन या एडजस्टमेंट क्या है। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कि हमारे पीएल पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन चूंकि उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता और लेन देन नहीं होता, इसलिए हम उसका एंट्री जो है नहीं पास किए रहते हैं। तो अब जब एंट्री नहीं पास करें तो हमारे लेजर में आएगा नहीं, और जब लेजर नहीं आएगा तो हमारे पीएल फाइनल अकाउंट जाएगा नहीं। इसलिए फाइनल अकाउंट में उसको एडजस्ट करने के लिए, समायोजन करने के लिए हमको जनरल एंट्री पास करनी होती है। इसी को हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री किस में किया जाता है? जो अपूर्ण लेन देन को पूर्ण लेखा करने के लिए, कोई ट्रांजेक्शन हमारा इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाते समय जरूरी कि उसको हम कंप्लीट करें। जैसे यदि हम कुछ वेजेस का पेमेंट नहीं किए हैं, कुछ सैलरी का नहीं पेमेंट किए हैं, तो चूंकि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, साल भर की सैलरी नहीं है, तो हमको फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए। इसी प्रकार से क्या नाम से जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं, कोई रेक्टिफिकेशन करना हुआ या क्या नाम से किसी प्रकार का प्रोविज़न करना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हम कुछ प्रोविजंस करते हैं, उस प्रोविज़न को हमारे प्रॉफिट अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब एंट्रियाँ जो पास की जाती है इसको हम समायोजन लेखे या एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। समायोजन लेखे बनाने के बाद, समायोजन लेखे करने के बाद हम एक नया ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसको रिवाइज ट्रायल बैलेंस या संशोधित तलपट के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री के क्या ऑब्जेक्ट हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है क्या? जो भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जितने भी आपका ट्रांजैक्शन हैं, व्यवहार हैं, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकेंडरी क्या है? जो फाइनेंशियल ईयर से संबंधित एक्सपेंसेस हैं वो पूरा हिसाब इस वर्ष आ जाना चाहिए, चाहे हम उसको पेड किए हों या ना पेड किए हों। इसी प्रकार से जो भी करंट ईयर से संबंधित हमारा इनकम है, प्राप्तियां है, रिसीप्ट है, चाहे उसको पाए हो या ना पाए हो, उसकी एंट्री हो जानी चाहिए। यदि वो करंट ईयर की इनकम है तो एंट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो आपका करंट ईयर से संबंधित इनकम और एक्सपेंसेस नहीं है, हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है, प्रीपेड पेमेंट कर दिया है, तो करंट ईयर में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। उसको आउट करने के लिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। अन्य आपका एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है जैसे डिप्रेसिएशन से रिलेटेड हो गया, रिजर्व से रिलेटेड हो गया, प्रोविजन से रिलेटेड हो गया, बैड डेट से रिलेटेड हो गया, ये सारी एंट्रियाँ पास की जाती हैं। समायोजन एंट्री करने का मुख्य उद्देश्य है हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है वह रियल प्रॉफिट हो, फेयर प्रॉफिट हो, और दूसरी चीज़ जो हमारी बैलेंस शीट हमारी आर्थिक स्थिति को शो कर रही है, हमारा जो स्टेटस बता रहा है वह भी रियल हो। जब तक हम एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं कर लेते तब तक हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट न तो सही प्रॉफिट बताएगा और न तो हमारा बैलेंस शीट सही हमारा आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिकल स्टेटस बताएगा। अब एडजस्टमेंट एंट्री कितनी है इसकी कोई एक प्रॉपर लिस्ट नहीं है। जितने भी आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गए या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका एंट्री नहीं हुआ है और पीएल पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। जनरली कुछ हम एडजस्टमेंट एंट्री का नाम लेते हैं और आपको उसको एंट्री करके बताएंगे। जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आपका स्टॉक लॉस बाई फायर हो गया, स्टोलन हो गया, या क्या नाम से आपका डिप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड इनकम हो गया, अदर्स। ये हैं। अब एक एक चीज़ को हम आपको लेते हैं और उसका हम आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताएंगे, साथ ही में इसका हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में कहाँ पर शो किया जाएगा, इस चीज़ को बताएंगे। क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाते समय जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स होते हैं वह ओनली वन प्लेस पर जाता है, चाहे वह ट्रेडिंग में चला जाए या पीएल में या बैलेंस शीट में। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के नीचे हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको हम एडजस्टमेंट या समायोजन के नाम से जानते हैं, इसका इफेक्ट दो जगह पड़ता है और इसको हम दो जगह दिखाते हैं, एक ट्रेडिंग या पीएल या बैलेंस शीट में से कहीं दो दिखाते हैं।
चाहे ट्रेडिंग पीएल हो जाए या ट्रेडिंग बैलेंस शीट हो जाए या पीएल बैलेंस शीट हो जाए, जो भी अपना है। तो इसका हम क्या आपको एंट्री बताते हैं और साथ साथ इसको हम फाइनल अकाउंट बनाते समय कहाँ पर शो करेंगे। आज हम पहली एंट्री आपका लेते हैं। पहला एंट्री क्या है आपका, पहला एंट्री हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। चूंकि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर में हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। स्टॉक कोई ट्रांजैक्शन होता नहीं, कितना माल हमारे पास बचा है उसकी क्या वैल्यू, उसको हम वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन करने के बाद उसकी हम एंट्री पास करेंगे। तो स्टॉक के लिए हमारा क्या एंट्री होगा, क्लोजिंग स्टॉक काउंट ईयर टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा एंट्री क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ईयर टू ट्रेडिंग अकाउंट। चूंकि आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा रियल अकाउंट्स है, तो यह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट्स में। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ईयर टू ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाते समय हम क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह शो करेंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और सेकंड कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। लेकिन यदि क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तब केवल वन प्लेस पर शो करता है। हमने आपको बता दिया कि फाइनल अकाउंट बनाते समय प्रॉफिट लॉस अकाउंट में केवल आपका कौन अकाउंट जाता है, नॉमिनल। क्लोजिंग स्टॉक क्या, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में। अर्थात यदि क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस दिया गया है तो इसको ओनली बैलेंस शीट स्टॉक में शो करते हैं। यदि आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होने के साथ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ट्रेडिंग में यह नहीं दिखाया जाएगा, यह केवल आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाया जाएगा। सेकेंड होता है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अग्नि द्वारा माल नष्ट होना। यदि कोई हमारा लॉस हो गया, अग्नि से जल के लॉस हो गया या डैमेज हो गया किसी भी तरह का से, तो हम उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके लिए दो एंट्री पास होगा। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक। अब सेकेंड एंट्री पास होगी हमारा, क्योंकि लॉस बाय फायर हमारा नॉमिनल अकाउंट्स है, इसको हमको क्लोज करना है। पहले कोई खुला नहीं था, अब हमने इसको ओपन किया, इसको क्लोज करना है तो पीएल में ट्रांसफर करके इसको क्लोज करेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू लॉस बाय फायर। ठीक, ये आपकी दो एंट्री पास हो गई। अब इसको जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे कहाँ पर शो करेंगे, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लॉस बाय फायर लिखेंगे और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट में लॉस बाय फायर लिखेंगे। बात समझ में आ गई। यानी लॉस बाय फायर को हम ट्रेडिंग के क्रेडिट भी दिखाएंगे और प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट भी दिखाएंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इंश्योरेंस करा रखा है, तब लॉस बाय फायर में क्या ट्रीटमेंट होगा, पहला एंट्री तो हमारा यही होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा एंट्री जो होगा हमारा, पहला एंट्री यही होगा, दूसरा एंट्री हमारा इसकी जगह क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ईयर
इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट दिया, टू लॉस बाई फायर, यानी जब हमारा जो स्टॉक लॉस हुआ है उसका हमने इंश्योरेंस कराया हुआ, तब जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एक्सेप्ट करेगी, सपोज करिए आपका 2000 रुपये, सपोज करिए, हाँ आवाज देखिए, पहला जब लॉस बाई फायर हुआ और हमने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है तो आपका ये एंट्री नहीं होगी, पहला एंट्री होगा लॉस बाई फायर ट्रेडिंग अकाउंट, अर्थात लॉस बाई फायर ट्रेडिंग क्रेडिट जाएगा। दूसरा एंट्री की जगह हम ये एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट यार टू लॉस बाई फायर। जितना कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करेगी उतना इंश्योरेंस क्लेम में जाएगा और बाकी पीएल में जाएगा। सपोज करें 2000 रुपये का हमारा माल नष्ट हुआ, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम 2000 रुपये किया, लेकिन कंपनी ने 2000 एक्सेप्ट नहीं किया, कंपनी केवल 1200 रुपये क्लेम को एक्सेप्ट कर रही है। तो ये 1200 रुपये हम इंश्योरेंस क्लेम में दिखा देंगे। अब हमारा नुकसान कितना हुआ, माल 2000 जला था लेकिन 1200 कंपनी दे रही, रियल लॉस हमारा कितना 800, जो वही लॉस हो रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे, यहाँ 800 रुपये हो जाएगा और यहाँ पर 2000 रुपये हो जाएगा। समझ में आ गया? जब जिस माल का हमने इंश्योरेंस कराया वह लॉस होता है, डैमेज होता है, लॉस बाई फायर होता है, तो जितना नुकसान हुआ है पूरा पीएल में दिखा देते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट दिखा देते हैं। जो माल कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, जो क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, उस क्लेम को इंश्योरेंस क्लेम खाते डेबिट करते हैं और दोनों का जो डिफरेंस होता है वह आपका पीएल में जाता है। इस प्रकार से एंट्री करते हैं। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और आएगा, माल से ही संबंधित है, गुड्स से ही रिलेटेड है, गुड्स गिवन इन चैरिटी या डोनेशन। गुड्स गिवन इन चैरिटी या डोनेशन, दान में या नमूने में माल दिया, सैंपल में दिया, दान या नमूने में माल दिया। गुड्स गिवन सैंपल आर चैरिटी, गुड्स गिवन सैंपल आर चैरिटी, इसकी एंट्री क्या होगा, चूंकि हमारा जो माल परचेज किए थे उसी में हमने चैरिटी में दिया है या डोनेशन दिया है, तो हमारा उतना परचेज कम हो गया, साथ ही ये हमारा पीएल जाएगा। इसकी भी जब पास करना चाहें दो एंट्री पास करते हैं, एक चैरिटी अकाउंट ईआर, सैंपल अकाउंट ईआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट अकाउंट ईआर टू चैरिटी या ट्रेडिंग, या हम इसकी कंबाइंड एंट्री पास कर देते हैं, गुड्स गिवन इन चैरिटी आर सैंपल, एंट्री हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईआर टू सैंपल अकाउंट या चैरिटी या डोनेशन जो भी दिए हैं, टी पास हो जाएगा। अर्थात गुड्स गिवन इन सैंपल आर चैरिटी में, तो इसको पीएल के ट्रेडिंग क्रेडिट दिखाएंगे और पीएल के डेबिट में। इसी प्रकार से आपका निजी प्रयोग के लिए माल निकाला, जैसा कि अभी उज्जवल पूछ रहे थे, गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, तो इसकी एंट्री क्या होगी आपका, गुड्स विड्रॉल कर रहा है। जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस से चाहे कैश निकाले या गुड्स निकाले तो वह बिजनेसमैन को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन का हम नाम बिजनेस में नहीं लिखते, तो वह जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, पैसा बिजनेस को देता है तो कैपिटल बोला जाता है, और जब वह विड्रॉल करता है तो ड्राइंग्स बोला जाता है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारा,
ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। और जब हम फाइनल अकाउंट बनाने लगेंगे तो गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज को परचेज में माइनस करेंगे और ड्राइंग्स में प्लस कर देंगे। चूंकि ड्राइंग्स कैपिटल में माइनस होता है तो ड्राइंग्स प्लस करके कैपिटल में माइनस कर देंगे। इसी प्रकार गुड्स इन ट्रांजिट, मार्गस्थ माल, कुछ गुड्स हमने परचेज किया है लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। चूंकि गुड्स हमारे पास आया नहीं तो एंट्री होगा नहीं, तो इसको रिकॉर्ड लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको परचेज में जोड़ देते हैं और साथ साथ आपका क्रेडिटर्स में जोड़ देते हैं। इसके लिए एंट्री क्या होगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट DR, गुड्स इन ट्रांजिट एंट्री होगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स या सप्लायर। एंट्री क्या होगी आपका, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स या सप्लायर। जब फाइनल अकाउंट बनाने लगेंगे तो गुड्स इन ट्रांजिट चूंकि आपका डेबिट है, बैलेंस शीट एसेट दिखाएंगे। इसको हम जनरली क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दिखा देते हैं और क्रेडिटर्स में प्लस करके लायबिलिटी दिखाएंगे। अर्थात गुड्स इन ट्रांजिट का जो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा वह आपका बैलेंस शीट एसेट जाएगा और लायबिलिटी जाएगा। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स प्लस हो जाएगा, बैलेंस शीट एसेट में स्टॉक में प्लस हो जाएगा। माल आने से पहले बीजे प्राप्त होना, कभी कभी गुड्स हमारे यहाँ रिसीव नहीं हुआ बल्कि इनवॉइस रिसीव हो गया। चूंकि जब तक हमको गुड्स रिसीव नहीं होता है तब तक उसका कोई हम एंट्री करते नहीं, तो इसलिए इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, कोई एंट्री एडजस्टमेंट पास नहीं की जाएगी। माल बेचा लेकिन भेजा नहीं, गुड्स हमने सेल कर दिया लेकिन अभी सप्लाई नहीं किया है। कस्टमर आया हमारे काउंटर पर, माल पसंद किया, उसने पैसा पेमेंट कर दिया, उसको भेजना था हमको, हमारी व्यस्तता कारण या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं हो पाया, उसको हम भेजा नहीं। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, चूंकि माल भेजा नहीं है इसका कोई अपना एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होगी। जब हम माल सप्लाई करते हैं तभी जनरल एंट्री पास करते हैं। बस एक चीज़ ध्यान देना है, इसको माल को अंतिम रहतिया में सम्मिलित किया जाएगा, जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे उसमें इंक्लूड कर लेंगे।